हेलो दोस्तों, मैं मदन। और बहुत दिन टाइम से ये वीडियो बनाना चाह रहा था, पर आज मौका मिला है क्योंकि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक तभी कवर होता है जब बिल्कुल आपको लेटेस्ट और करंट एक्सपीरियंस हो और करंट जानकारी हो। वो टॉपिक है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे इंडिया में हैं, आना चाह रहे हैं, उनके मन के कई सवाल हैं और उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी आए हैं, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या गलतियां या क्या क्या जो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो देख के हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आजकल जैसे इमिग्रेशन ने अभी लो थोड़े ढीले किए हैं, तो हम सबको पता है, जैसे आपको पता है कि इमिग्रेशन ने अपने रूल्स, माइग्रेशन रूल थोड़े लीनियंट किए हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज़ फ़्लाइट्स को लेके, पासेस को लेके और बहुत सारी नर्वसनेस को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, काफ़ी बैड एक्सपीरियंस देखने सुनने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ मेरा कज़न अभी ये कल इंडिया से आया है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आप सबके मन में होंगे और आप भी सोच रहे होंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं या आपके कोई नोन यहाँ आना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई और सवाल उठता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये कज़न मुकेश से। हेलो हेलो। मुकेश। तो मुकेश अभी पानीपत से मेलबर्न आया है और कल ही फ्लाइट हुई, लैंड की है इसकी। तो मैं इससे बात कर रहा था तो काफ़ी इसने चीज़ें बताई है जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल मुकेश, कि बोर्डिंग करने से पहले कौन से ऐसे मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगता है कि हमें प्रिपेयर कर लेने चाहिए? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे टिकट वगैरह, वीज़ा वगैरह, ये तो सबको पता ही है, लेकिन कौन से ऐसे लग रहे हैं जो बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, बहुत सारे लोग जिसको हल्के में ले लेते हैं। क्या लगता है आपको? जी। जैसे अपने एक ये ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन है, एक तो ये चाहिए आपको। और 72 आवर्स की जो RT-PCR रिपोर्ट है ये भी जरूर चाहिए, और कोशिश कीजिए कि दो रिपोर्ट हो आपके पास, एक 72 आवर्स के गैप पे और एक 48 आवर्स की, क्योंकि कई बार कुछ दिक्कतें आ जाती है तो आपकी वो 48 आवर्स आ रही काम कर सकती है। अच्छा, डिक्लेरेशन में आप कुछ बता रहे थे कि दो प्रकार की डिक्लेरेशन होती है। तो डिक्लेरेशन का मतलब है कि भी हम जो भी आ रहे हैं उसका एक ऑनलाइन हमारे पास लिंक आ जाता है, तो उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ होता है क्या? जी हाँ। दो प्रकार की डिक्लेरेशन है, एक तो ट्रैवल की डिक्लेरेशन है जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं चढ़ने से पहले सब कुछ ये जो, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एयरलाइन वाले देंगे। वो उसमें आपको ये सब डिक्लेयर करना है कि एक तरह से कि भाई मैं क्या फूड आइटम लेके जा रहा हूँ, मतलब फूड आइटम मेरे पास है या नहीं है, मेडिसिन है या नहीं है, या कोई ऐसा जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि मेरे पास कि इतने से डॉलर करेंसी मेरे पास है या नहीं है, अगर है, अच्छा, यही सब करेंसी भी चीज़ें, लिखनी पड़ती है। करेंसी सब कुछ उसमें पूछा गया हुआ है आपसे। और ओके। अगर आपके पास है तो यस क्या पास क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्रॉस का ऑप्शन होता है जो भी आपको टिक करना है। नो तो नो के ऊपर क्रॉस कर दीजिए। तो क्योंकि वो सब चीज़ें आप से पूछिएगा। बहुत लोग इस बात को लेके निश्चिंत हो जाते हैं कि भी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन कर दी, अब इसके बाद जो भी होगा, क्योंकि उसमें जो फॉर्म में हमसे इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है उसके बाद क्या ही होगा। लेकिन जैसे अभी बताया इन्होंने कि कुछ इंफॉर्मेशन और हैं जो तब पता चलती हैं जब आप प्रैक्टिकली वो एक पेपर फॉर्म जो वो देते हैं फ्लाइट में, वो आप भरते हो। अच्छा, दूसरा सवाल या दूसरा मेरे मन में ये आ रहा है कि जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो कितने, आजकल जैसे हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, कितनी भीड़ होती है या खाली पड़े हैं एयरपोर्ट। तो आपके एक्सपीरियंस से फ्लाइट के उड़ने से कितने टाइम पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए? कितना टाइम लग जाता है क्लियरेंस होने में? देखिए, आप अपनी सेफ साइड लेके चलिए, क्योंकि 4 से 5 घंटे पहले जाइए, सेफ साइड रखिए अपनी, क्योंकि भीड़ पूरी है। कई बार काउंटर्स भी कहीं वो क्लोज करके रखते हैं किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो भीड़ मिलती है। तो तो क्या इसलिए जब जो सिक्योरिटी है उसके बाद ज़्यादा भीड़ होती है या सिक्योरिटी क्लियरेंस तक आप पहुंचने के टाइम पे भीड़ होती है? भीड़ तो जी सारे उसी पे ही है, ऑलमोस्ट सभी पे ही मिली मुझे तो।
क्योंकि जब मैं अपना सामान चेक करवा रहा था, सिक्योरिटी क्लियरेंस थी मेरे सामान की सब कुछ, उसमें आधे काउंटर्स उन्होंने बंद कर रखे थे और पीछे तक लाइन लगी हुई थी, बिल्कुल सभी मतलब चिपक के खड़े हुए थे, इतनी लंबी लाइन थी। तो और कहने की बात है कि वो- एज मच एज टाइम हाँ जी। जो आप देना चाहें 3 घंटे की बजाय 4 घंटे दीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पे इंडिया में आजकल मौसम ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है या कुछ बारिश हो सकती है, प्लस दिल्ली का ट्रैफिक या एयरपोर्ट पे भी क्योंकि कुछ कारणों की वजह से अगर स्टाफ कम है तो और पॉपुलेशन या भीड़ ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सेफ साइड होके चलिए। अच्छा, बैगेज का क्या सीन है कि आप लगेज के बारे में क्या इन्फॉर्म करना चाहेंगे? कुछ नई बात क्या बंदे को सावधानी बरतनी चाहिए सामान पैक करते टाइम पे? लगेज का तो ऐसे है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे लैपटॉप, ट्रिमर हो गया, पावर बैंक, ये आपको सब एक उसमें रखने हैं, एक ही बैग में। क्योंकि ये बाद में ना आपसे चेक होंगे, ये अलग एक ट्रे में आपसे रखवा लिए जाएंगे। और अगर आपके ऐसे शूज़ है, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी शूज़, स्टील कैप शूज़, तो ये भी आपसे जूते भी निकलवाएंगे आपसे, जो भी स्टील का सामान है। और अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उस बैग में रख दिया जो आपका लगेज बैग है, तो हो सकता है आपको कॉल आए कि भाई आके आप अपना बैग चेक करवाइए। ओ, हाँ जी। तो मुकेश के कहने का मतलब है कि जो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आप लेके आ रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बैग लेके आइए जिसको लैपटॉप बैग आप बना सकते हैं। उसमें हर एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप लेके आ रहे हैं, अगर ट्रिमर है या कैलकुलेटर है या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपके पास है, लैपटॉप है, उसकी बैटरी है, उसकी लिमिट होगी, वो आप पढ़ के आइए। तो वो एक बैग में रखें ताकि जब आपसे वो खुलवाएं तो आपको अलग अलग बैग ना खोलना पड़े, एक ही बैग में आप अलग अलग ट्रे में सेपरेट करके रख सकें। ओके, तो एक और सवाल जो मैं जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या आ रहा है? यहाँ पे आके वो क्या चेक करते हैं, क्या पेपर्स वगैरह वो मेनली देखते हैं? यहाँ पे जैसे मेरी क्वांटस एयरलाइन थी, तो वो सिडनी में लैंड हो रही थी और उसके बाद मुझे तो मेलबर्न जाना था। तो सिडनी में इमिग्रेशन मैंने क्रॉस किया, तो कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं ऑलमोस्ट। बस अपने स्टूडेंट्स आ रहे हैं और टीआर होल्डर्स जो भी है, ये परमानेंट वाले, रेजिडेंट्स वाले, ये बाहर हैं। तो भीड़ बहुत कम है इधर और लोग काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। आप कुछ भी पूछिए उनसे, आपको जवाब देंगे वो। तो इन्होंने मेन क्या डॉक्यूमेंट्स देखे आपके? डॉक्यूमेंट्स में तो था आपका जो इमिग्रेशन पे है, सबसे पहले आपको पासपोर्ट देखेंगे और वो वाला डिक्लेरेशन जो आपने एयरलाइन में किया है वो आपसे मांगा जाएगा। मुझसे कोई वीज़ा नहीं मांगा गया, मेरा कोई और सीओई कुछ नहीं मांगेगी। अच्छा, जब बैग कलेक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस इजी है या जब आप जैसे बाहर आए मतलब उस टाइम पे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? बैग कलेक्शन, हाँ कुछ ऐसा मुश्किल है क्योंकि भीड़ नहीं होती इतनी, तो आपको अपना बैग इजीली मिल जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है बैग में। और वहाँ पर भी एक लेडी थी, उसने कई बार मेरे डिक्लेरेशन पे स्टैंप लगाया, मतलब तो वहाँ पे भी स्टैंप लगेगी। मतलब आपका वो डिक्लेरेशन बार बार वो यूज़ होगा, वो वाला जो एयरलाइन में मिलेगा आपको, वो ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन, वो उसको नहीं पूछेंगे वो। ओके, तो ठीक है जी दोस्तों, ये थी आज का हमारा बातचीत और विषय कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप आ रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आने से पहले आपको किन पेपर्स को ज़रूरी करना है, टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है और आने के बाद का एक्सपीरियंस क्या रहेगा। बट इन बातों के अलावा मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं। बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और इस पेज को या इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है बात आपको पता हो, ये हो सकता है आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन वो हमने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो आने वाले हैं, जो अभी भी नर्वस हैं और जिनके पास कोई ऐसा लिंक नहीं है जो बात कर सकें, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता ही है कि अफवाहों का दौर है। बहुत सारे लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं या बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाते हैं। तो उन सब से परे उठ के कि हम कोशिश करेंगे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए और सच्ची इन्फॉर्मेशन दी जाए।
और या हम कोशिश करेंगे कि हम पता कर सकें आपके लिए। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी विषय है इससे रिलेटेड, या कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमने गलत बता दी, या आपको कोई पता है, कोई सुझाव है, वो भी आप दे सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय।